हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज के इस इरिगेशन के लेक्चर में हम जो अपनी तीसरी यूनिट पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था कि कैचमेंट एरिया के बारे में और कैचमेंट एरिया की यील्ड के बारे में। तो बेसिकली कैचमेंट एरिया हमने क्या पढ़ा था, जब कोई मेन स्ट्रीम का फ्लो और जब उसकी जो सब्सिडरी होती हैं उन सारा एरिया को मिला के जो एक एरिया जो बनता है उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। जैसे कि सपोज कर लें आप कि रेनफॉल के टाइम पे कहीं से भी वाटर रन ऑफ करता हुआ वाटर बॉडी में कलेक्ट होता है और उसी रन ऑफ वाटर में अलग अलग जगहों से कई उसके जो सहायक वाटर के तौर पे कई स्ट्रीम आके उससे मिलती है। सपोज कर लें कि कोई एक मेन स्ट्रीम आ रही है, उससे आके एक नदी भी मिल रही है, उससे आके एक नाला भी मिल रहा है और दूसरी तरह से भी वहाँ पे पानी मिलता है। तो ये जो पूरा मिला के जो एरिया कहलाएगा ये कहलाएगा कैचमेंट एरिया। और ये एरिया जितना पानी दे सकता है इसमें यही होती है इसकी यील्ड ऑफ कैचमेंट एरिया। तो आज का टॉपिक है हमारा कि ये जो यील्ड ऑफ एरिया है कि ये डिपेंड किस किस पे करता है। तो मेनली आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखें, अफवाह को प्रभावित करने वाले कारक। अफवाह को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? तो सबसे पहले बात है, सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा इस चीज़ को कि वहाँ पे रन ऑफ कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा बारिश की तीव्रता पे और ड्यूरेशन पे। इससे ही आप समझ गए होंगे। सपोज कर लें कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही है, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हो रही है और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रन ऑफ वाटर होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा बनिस्बत जहाँ पे बारिश कम हो रही है या फिर जो पीरियड है कम टाइम के लिए होती है। तो ये पहला फैक्टर हो गया जिस पे रन ऑफ जो है डिपेंड करेगा। और सेकंड फैक्टर क्या है, वो है कैचमेंट का एरिया। कैचमेंट का एरिया ऑब्वियसली जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा रन ऑफ हमें वो एरिया देगा। अब देखें, ये भी एक फैक्टर है कि वहाँ पे जो कैचमेंट एरिया है उसकी शेप कैसी है। जैसे कोई एक मेन वाटर की स्ट्रीम आ रही है और उससे काफ़ी लंबी लंबी जो उसकी जो वाटर रिसोर्स है काफ़ी उसको दूरी तय करना पड़ रही है, तो बीच में जो वाटर लॉस होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा वाइड फैलाव होगा और वाटर लॉस जितना ज़्यादा होगा तो उस कैचमेंट एरिया का जो यील्ड होगी वो बनिस्बत उसके कम होगी अगर कैचमेंट एरिया इस टाइप का है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं दो कैचमेंट एरियो में कंपैरिजन दिया है। इसमें जो वाटर यील्ड होगी इस वाले कैचमेंट एरिया में वो इस वाले एरिया के मुकाबले ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये जो स्ट्रीम आ रही हैं, वाटर की जो स्ट्रीम आ रही हैं, इनको जो मेन जो स्ट्रीम है यहाँ तक आते आते जो लॉसेस होंगे वो इसके मुकाबले ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितना जो सपोर्ट जो वाटर है मेन स्ट्रीम का उसको जितना ज़्यादा दूरी तय करेगा उतनी ज़्यादा वाटर लॉस होंगे और उसी वजह से जो यील्ड होगी उस एरिया की, कैचमेंट एरिया की, वो कम होगी। तो ये क्या हो गया, पहला फैक्टर क्या था कि
बारिश की क्वांटिटी, इंटेंसिटी और टाइम ड्यूरेशन। देन सेकंड उसका एरिया, और एरिया में भी उसका एरिया किस टाइप का है। चलें अब देखते हैं। हाँ, और उसके बाद जो चौथा फैक्टर है वो है हमारा स्थल की आकृति। स्थल की आकृति से कैसे मुराद है कि अगर सपोज कर लें कि एरिया कोई हमारा स्लोप ज़्यादा है और कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे प्लेन है, स्लोप कम है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्लोप ज़्यादा एरिया है जिसमें, तो वहाँ पे जो रन ऑफ होगा वो प्लेन एरिया के मुकाबले ज़्यादा होगा, क्योंकि स्लोप की वजह से जो वाटर जो लॉसेस हैं उसमें कम होंगे। एक तो जैसे वाटर लॉसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, जैसे इवेपोरेशन हुआ, और जो परकुलेशन है। तो ये जो लॉसेस हैं, जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा वाटर लॉसेस कम होंगे। तो इस तरह से जो कैचमेंट एरिया है वो डिपेंड करता है उनकी जो क्षेत्र है उसकी टोपोग्राफी कैसी है, स्थलाकृति हिंदी में, इंग्लिश में टोपोग्राफी। हाँ, तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, यदि अथवा क्षेत्र बहुत ऊबड़ खाबड़ है अथवा उसमें गहरे गड्ढे, झील, जंगल आदि हैं, तो उसमें पर्याप्त पानी रुक जाता है जिससे अथवा क्षेत्र कम हो जाता है। ये भी चीज़ ठीक है कि अगर उस एरिया में इस तरह के जो डिस्ट्रप्टर चीज़ें हैं जो वाटर को कंटेन कर सकती हैं, जैसे वाटर बॉडी हुई, गड्ढे हुए और जंगलात, तो ये क्या करते हैं, पानी को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। अच्छा, अब ये आ गया गाइस जो हम अभी बात कर रहे थे, अब्बा क्षेत्र की ढलान। अब्बा क्षेत्र की ढलान जितनी ज़्यादा स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा हमें जो कैचमेंट एरिया मिलेगा उसकी यील्ड मिलेगी, क्योंकि जो लॉसेस हैं जैसे रिसन वगैरह इंग्लिश में, परकुलेशन वगैरह, ये मिनिमम इसमें होंगे इस वाले केस में, अगर उसमें स्लोप ज़्यादा है। तो अब दूसरा देखते हैं। हम्म, अब देखें नेक्स्ट क्या है कि सॉइल की प्रोफाइल कैसी है, उसमें कंसंट्रेशन कैसा है। अब देखें सॉइल, जैसे आप पढ़ा होगा कई तरह की, जनरली जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने 8 टाइप की सॉइल को डिवाइड किया है, क्लासिफिकेशन उसकी 8 टाइप की जो सॉइल होती है, तो वो उसके पार्टिकल्स के साइज़ पे होती है बेसिकली, जो उनका जो पैरामीटर होता है, और कि वो वाटर को कितना कंज्यूम कर सकती हैं। तो आप जैसे अगर देख सकते हैं, जैसे कहीं पे अगर सैंडी सॉइल है तो ये क्या करेगा, जो इसका ऐसे एरिया का जो वाटर कंजप्शन है वो काफ़ी अधिक होता है, तो जिसकी वजह से हमें जो ईल्ड जो कैचमेंट एरिया की मिलती है वो काफ़ी कम मिलेगी। तो ये हो गया कि सॉइल की प्रोफाइल पे, कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है। जैसे कि आप पढ़ भी सकते हैं इसमें, देखें, यदि जल ग्रहण क्षेत्र की मृदा की सांद्रता अधिक है तो वर्षा का पानी अधिक मात्रा में भूमि में रिस जाएगा। रेतीले क्षेत्र में अधिक वर्षा होने पर भी अब्बा क्षेत्र कम होगा। ठीक है, अब ये हो गया कि वहाँ पे अगर वनस्पतिक वानस्पतिक आवरण ज़्यादा है, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी कैचमेंट एरिया है उस एरिया में अगर जो ट्रीज़ वगैरह हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, वो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे उतनी ही ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करेंगे, और जो जो कै जो अपवा जो वाटर है, रन ऑफ वाटर जो है, उतना ही ज़्यादा कम मिलेगा हमें। अब ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट, भूमि की दशा। भूमि की दशा का क्या मतलब है कि वाटर
जो डिमांड है उस एरिया की, वो सॉइल की किस तरह की है। अगर हमारा अ, इस तरह की कोई भूमि है, डेजर्ट टाइप का जो सॉइल है, तो यहाँ पे कैचमेंट जो रन ऑफ वाटर है वो कम रहेगा बनस्बत अगर जो एरिया ऐसा है जहाँ पे वाटर टेबल हाई है और अच्छे लेवल पे, तो ऐसे एरियो में पर्कुलेशन कम होगा, रिसन कम होगा, जिसके नतीजे में हमें जो रन ऑफ वाटर है वो अधिक मिलेगा। तो गाइस ये थे 8-10 पॉइंट, कुछ पॉइंट ये आप इजी है, आप पढ़ लेना यहाँ पे। अब बात आती है डिटर्मिनेशन ऑफ रन ऑफ, अपवाह ज्ञात करने के, कि जो हमारा रन ऑफ वाटर है ये हमने कैसे ज्ञात करना है। तो बेसिकली इसके दो इसके तरीके हमारे पास। एक तो हम जो हमारा वो जो रिकॉर्ड है रेनफॉल का जनरली जो हमारा डेटा कितने में लेते हैं हम, 35 ईयर्स का रहता है। उनके बेसिस पे हम एक अपवा क्षेत्र का फॉर्मूला हमने बिल्डअप किया है, और कुछ इम्पेरिकल फार्मूले हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा प्रपोज किए गए या फिर उनके द्वारा रिसर्च के नतीजे में इस्टेब्लिश किए गए हैं।